दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि अब हम जानते ही हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो उन्होंने भारत पर 2 फेजेस में शासन किया था। पहला था कंपनी शासन और दूसरा था क्राउन शासन। जो कंपनी शासन रहा था वो 1773 से 1858 तक चला था और जो क्राउन शासन था वो 1858 से 1947 तक चला था। क्योंकि इन शासन के जरिए ही ब्रिटिशर्स अपने आप को भारत की राजनीति तक पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि पहले फेज में यानी कि जो कंपनी शासन था, ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने के मकसद से आए थे, लेकिन सेकंड फेज तक आते आते उन्होंने यहाँ पर क्राउन शासन को अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो भारत की राजनीति तक पहुंचना चाहते थे। और भारत की राजनीति में वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के थ्रू या वहाँ पर शासन करने के थ्रू पहुंच सकते थे। तो जिसके तहत हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं क्राउन शासन की, जो कि 1773 से 1858 तक बनाए गए उनके द्वारा कुछ एक्ट्स को हम चर्चा में लेंगे। जिसमें कि सबसे पहले जो उन्होंने एक्ट बनाया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिशर्स उन मामलों को नियंत्रित करते थे और निर्देशित करते थे जिनमें कि वो जैसे कि वाणिज्यिक मामले और राजनीतिक मामलों के लिए उनका ये पहली कदम था। यानी कि जो नियंत्रण करना था, विनियमित करना था, उसकी ओर उनका ये ब्रिटिशर्स का पहला कदम था इस एक्ट के मुताबिक। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को अब उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा 4 सदस्यों की परिषद के रूप में ये नामित किया गया। इसके साथ ही जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके साथ ही इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिशर्स ने कैलकाटा में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसके मुताबिक उसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 अन्य जजेस नियुक्त किए गए। जिसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे। तो ये बात हुई हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। अब बात करते हैं दूसरे एक्ट की, जो कि था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिशर्स द्विशासन पद्धति को लेकर आते हैं, यानी कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ ही नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय की भी स्थापना करते हैं। नियंत्रण बोर्ड के तहत राजनीतिक मामलों को देखा जाता था, जिसमें कि बोर्ड के 6 सदस्य नियुक्त थे। और जो निदेशक न्यायालय था उसमें वाणिज्यिक मामले यानी कि कमर्शियल मैटर को देखा जाता था। यहाँ पे ये बात हो गई पिट्स इंडिया एक्ट की। अब तीसरा जो उनके द्वारा एक्ट लाया गया था वो था 1793 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिशर्स ने हर 20-20 साल पर 4 चार्टर एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये 1793 का चार्टर एक्ट पहला चार्टर एक्ट था, जिसके तहत कंपनी के व्यापार एकाधिकार को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के मुताबिक यही सबसे इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया था। फिर उसके बाद 20 साल बाद फिर वो एक और चार्टर एक्ट लेकर आते हैं, जो कि था 1813 में। इस एक्ट के मुताबिक चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया था। यानी कि सिंपल सी भाषा में बात करें तो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को कंपनी के एकाधिकार था, बाकी और सब में भारत के जो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था उसमें से एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा इस एक्ट के मुताबिक कंपनी को भारत की एजुकेशन पर सालाना 1 लाख रुपया खर्च करना था और ईसाई मिशनरियों को भी मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद
जो पांचवा जो था एक्ट, जो कि चार्टर एक्ट के तहत वो तीसरा एक्ट था जो कि 1833 में आया था, उसके मुताबिक बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाने लगा। यानी कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, और इस एक्ट के मुताबिक आते आते बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जिसके मुताबिक जो पहला भारत का गवर्नर जनरल थे वो था विलियम बेंटिक। इसके साथ ही भारत में विधि आयोग जो कि 1834 में उसको भी इस्टेब्लिश किया गया, यानी लॉ कमीशन की भी स्थापना की गई। विधि आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकुले। दास प्रथा को भी भारत में अवैध घोषित कर दिया गया, यानी इस एक्ट के मुताबिक ये काम किए गए थे। और सबसे आखिर का जो 1853 का जो लास्ट चार्टर एक्ट था, जो कि क्राउन शासन में ये कंपनी शासन का ये छठा इम्पॉर्टेंट एक्ट है, और चार्टर एक्ट का ये चौथा एक्ट है, जो कि 1853 का चार्टर एक्ट है, लास्ट चार्टर एक्ट था, जिसके मुताबिक सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक ओपन एग्जामिनेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और लॉ कमीशन में नियुक्ति के लिए 1854 में भारतीय सिविल सर्विसेज के द्वारा मेंबर्स को चुना गया। तो ये हैं कंपनी शासन के तहत ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कुछ एक्ट्स और उनमें किए गए उनके कुछ कार्य। तो अगली वीडियो में हम क्राउन शासन के अंडर में जो एक्ट्स बने थे 1858 से 1947 की जो एक्ट्स थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।